नमस्कार, आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में। मैं हूं अरविंद कुमार। दोस्तों, देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत की मौत के मामले में जांच के लिए गठित संसदीय समिति की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जो कि वाकई में बहुत चौंकाने वाली है। आपको बता दें कि रिपोर्ट में 8 दिसंबर 2021 को हुई MI-17V5 हेलीकॉप्टर दुर्घटना के पीछे मानवीय चूक को जिम्मेदार बताया गया है। यह सैन्य हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कन्नूर के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हेलीकॉप्टर में मौजूद सीडीएस रावत, उनकी पत्नी समेत सभी की मौत हो गई थी। संसद में मंगलवार को पेश की गई रिपोर्ट में रक्षा संबंधी स्थायी समिति ने 13वीं रक्षा योजना अवधि के दौरान हुई भारतीय वायुसेना के विमानों की दुर्घटनाओं की संख्या पर आंकड़े साझा किए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2017 से 2022 तक कुल 34 दुर्घटनाएं हुई थी, जिनमें 2021 से 22 में भारतीय वायुसेना के 9 विमानों के साथ दुर्घटना हुई और 2018 से 2019 में 11 विमान दुर्घटनाएं शामिल हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि ये सब घटनाएं मानवीय चूक के कारण हुई हैं। जनरल रावत का हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कुन्नूर के पास पहाड़ी पर क्रैश हुआ था। 3 साल बाद रक्षा पर बनी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा में रखी गई है। इसमें घटना की वजह ह्यूमन एरर यानी कि जो एयर क्रू था, यानी कि जो मानवीय चूक था, इन सब घटनाओं के पीछे का जिम्मेदार। घटना की जांच कर रही टीम ने शुरुआत में कहा था कि घाटी में मौसम की स्थिति में अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण बादलों में प्रवेश करने के बाद यह दुर्घटना हुई थी, जिसके कारण पायलट जो थे वो सही लोकेशन पता नहीं लगा पा रहे थे और रास्ता भटक गया। जांच टीम ने दुर्घटना के सबसे संभावित कारण का पता लगाने के लिए फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की जांच भी की थी। इसके अलावा टीम ने सभी उपलब्ध गवाहों से पूछताछ भी की थी, जिसके बाद पूरी जानकारी पेश की गई है। देश के पहले सीडीएस प्रमुख जनरल विपिन रावत 8 दिसंबर 2021 को अपनी पत्नी मधुलिका और 12 अन्य सशस्त्र बल कर्मी तमिलनाडु के कोयम्बतूर के सुलूर एयरफोर्स बेस से वेलिंगटन के डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज जा रहे थे। वो MI-17V5 हेलीकॉप्टर में सवार थे। लैंडिंग से ठीक पहले ही हेलीकॉप्टर पहाड़ियों से टकरा गया था। इस घटना में हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोगों की मौत हो गई थी। जनरल विपिन रावत जिस MI-17V5 हेलीकॉप्टर से जा रहे थे वो एक VVIP हेलीकॉप्टर है। इसमें 2 इंजन लगे होते हैं। दुर्गम इलाकों के लिए सेना इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करती है। ये दुनिया का सबसे एडवांस ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर भी है। इस हेलीकॉप्टर को सेना और हथियार के जो सेना है वो हथियारों के लिए ट्रांसपोर्ट, फायर सपोर्ट, गश्ती और सर्च एंड रेस्क्यू मिशन में भी इस्तेमाल करती है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इतना एडवांस हेलीकॉप्टर और उस पर इतना प्रभावशाली व्यक्ति, इतना शक्तिशाली व्यक्ति बैठा हो, तो कहीं ना कहीं ये संदेह भी जाता है कि आखिर ये ह्यूमन एरर हुआ था या किया गया था। अब ये भी एक जांच का विषय है, क्योंकि इस रिपोर्ट के बाद कई सारे सवाल खड़े होना तय है कि जनरल विपिन रावत जो थे, हमारे पहले सीडीएस जो थे, उनके साथ क्या हुआ था, एक्चुअल में उस दिन क्या हुआ था। आपसे हम सवाल पूछते हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा क्या आपको भी लगता है कि जनरल विपिन रावत का जो हेलीकॉप्टर क्रैश था वो गलती से हुआ या फिर एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ। जय हिंद, जय भारत।